अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी और सिनदनी करने जा रहे हैं। ये जो लोग ज़रा अपनी फजूलियात में लगे हुए हैं उनको ज़रा सा रोक दीजिए। मैं देखिए, मेरे साथ एक सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि मैं पब्लिक से नहीं डरता, मैं शहजादी से डरता हूँ। किसी भी प्रोग्राम में आपके ताउन की ज़रूरत है। अंजुमन मौजूद है, मेहमान है। ये 6 तारीख की सुबह को श्रीनगर कश्मीर से चले हैं, आज 8 तारीख को यहाँ पहुँचे हैं। शदीद ठंडक के बावजूद आपकी मोमिनीन की आवाज़ पर लब्बैक कहकर यहाँ पर आ गए। खुदा की कसम, ऐसे लोगों को जो आज़ादारी के मसले में बढ़ चढ़ कर ताउन करते हैं, ऐसे लोगों को हमारा सलाम है। हम अंजुमन हुसैनी श्रीनगर के एक एक फर्द का अहले इलाहाबाद की जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं। ऐसे हजरात जब गुफ्तगू करने आते हैं तो मेरे जहन में कुछ बातें आती हैं। मैं नस्ली गुफ्तगू जरा सा कम करने का आदी हूँ। मैं अपनी बातें मिसरे तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अंजुमन सलाम के हवाले से चंद लफ्ज़ पेश करने जा रही है। अंजुमन के साहिब बयान जनाब अरशद साहब ये मेरे दाहिनी जानिब तशरीफ फरमा है, सलाम के चंद शेर पेश करने जा रहे हैं। मैं पूरी अंजुमन का इस्तकबाल इस जुमले के साथ करना चाहता हूँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक, हिंदुस्तान ही नहीं बैरूनी हिंदुस्तान में पूरे मुल्क में हकीकत यह है कि आज़ादारी के ऊपर तरह तरह के हमले हो रहे हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ के इमाम बारगाह बंद कर दिए गए। दुबई के अंदर इमाम बारगाह के ऊपर बोर्ड लग गया है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का आना मना कर दिया गया है। आज़ादारी के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। मेरा सवाल इस बात का है कि ये आज़ादारी वो आज़ादारी है जो 2 शहजादियों की दुआओं का नतीजा है। आज़ादारों के हक में दुआ करने वाली शहजादी फातिमा ज़हरा और आज़ादारी की बुनियाद रखने वाली शहजादी ज़ैनब, ये 2 शहजादियों के दरमियान ये आज़ादारी है। अगर दुनिया का कोई शख्स ये चाहता है कि आज़ादारी के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए तो ये नामुमकिन है, इसलिए कि आज़ादारी को जितना रोकोगे ये उस कदर परवान चढ़ता चला जाएगा और परवान चढ़ रहा है। मैं मिसरे पेश कर रहा हूँ। हुर के दिल में जुर्रतें बेदार पैदा हो गई, हुर के दिल में जुर्रतें बेदार पैदा हो गई, साये दीवार से दीवार पैदा हो गई। जरा बेदारी का सबूत दीजिए, मेहमानों का इस्तेमाल कीजिए। ये पूरे स्टेज पर से ये मेहमान आपको देख रहे हैं, आपके बारे में बड़ा हौसला रखते हैं। पूरी तवज्जो, हुर के दिल में जुर्रतें बेदार पैदा हो गई, साये दीवार से दीवार पैदा हो गई। शेख का मातम हो रहा है कस्र में तेरे यजीद, ले तेरे ही घर में तेरी हार पैदा हो गई। शेख का मातम हो रहा है कस्र में तेरे यजीद, ले तेरे ही घर में तेरी हार पैदा हो गई। शेख का मातम हो रहा है कस्र में तेरे यजीद, ले तेरे ही घर में तेरी हार पैदा हो गई। कि नोके नेज़ा पर तिलावत सुन के कहता था सितम, नोके नेज़ा पर तिलावत सुन के कहता था सितम, कैसी मुश्किल बरसरे बाजार पैदा हो गई। अब आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। मैंने आज़ादारी के हवाले से जितनी गुफ्तगू की है, कश्मीर के अरकान से गुजारिश कर रहा हूँ, आखिरी शेर पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। आज़ादारी के हवाले से जो बात की है, शेख का मातम हो रहा है कस्र में तेरे यजीद, ले तेरे ही घर में तेरी हार पैदा हो गई। नोके नेज़ा पर तिलावत सुन के कहता था सितम, कैसे मुश्किल बरसरे बाजार पैदा हो गई। कि हाथ काटोगे अलमदारों के आखिर कब तलक, पूरी नस्लें जाफरे तैयार पैदा, हाथ काटोगे अलमदारों के आखिर कब तलक। हुसैनी श्रीनगर कश्मीर का एक एक फर्द आप गौर कर लीजिए, काले लिबास में है। श्रीनगर से इलाहाबाद तक कितने स्टेशन पड़ते हैं। हर जगह इन अफराद ने यह साबित करने की कोशिश की कि देखो हम काले लिबास में हैं, हम हुसैन का गम मनाने वाले हैं।
यही तरीका होना चाहिए, यही अदादारी का उन्वान होना चाहिए, यही हुसैनियत का पैगाम होना चाहिए। इसी अंदाज में हुसैनियत का पैगाम नश्र किया जाता है। कश्मीर से लेकर इलाहाबाद तक न जाने कितने स्टेशनों पर इन लोगों ने बताया कि हम हुसैन के मातमदार हैं, कि जगह जगह पे मैं करके हुसैन का मातम मुसाफिरत को भी अपना वतन बना लूंगा। जगह जगह पे मैं करके हुसैन का मातम, जगह जगह पे मैं करके हुसैन का मातम मुसाफिरत को भी अपना वतन बना लूंगा। फरिश्ते नौहा पड़ेंगे, करूंगा मैं मातम, लहद में जाके भी एक अंजुमन बनाऊंगा। फरिश्ते नौहा पड़ेंगे, करूंगा मैं मातम। मिगे हाज़री जीते रहिए, सलामत रहिए। फरिश्ते नौहा पढ़ेंगे, करूंगा मैं मातम, लहद में जाके भी एक अंजुमन बना लूंगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन हुसैनी श्रीनगर कश्मीर के साहिब ब्यास जनाब अरशद साहब से तशरीफ लाएं और सिलसिले को आगे बढ़ाएं। मातम हुसैन।